हेलो फ्रेंड्स, आपका पीएचडी ऑफ मैथमेटिक्स मैथ टेक में आपका स्वागत है। मैं लवकुश अग्रवाल आपका स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूं। आज मैं कुछ डिस्कस करूंगा कि आपके सामने अगर अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स की अगर मैं बात करूं तो उसमें अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में कितने क्वेश्चन किस तरीके से कब कैसे पूछा है, आप उसी के बारे में क्या करोगे बताओ, डिस्कस करोगे। तो सबसे पहले बात ये समझ में आती है कि अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स है क्या। बहुत सारे स्टूडेंटों ने हमसे बहुत तरीक़ों से पूछने का प्रयास किया और क्लास में भी डिस्कस होते रहते हैं, क्योंकि लगातार ये तो दैनिक क्रिया है। टीचर्स और स्टूडेंट के बीच डिस्कस होना ये तो दैनिक क्रिया है। इसी बीच में मैं डिस्कस करता रहता हूँ, काफ़ी बच्चों का एक्सपीरियंस लेता रहता हूँ और आपको पूरी जोश और पूरी उमंग के साथ मैं आज आपको अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स पढ़ाने जा रहा हूँ। आपको पता होगा कि नाउ वी शैल गिव सम थ्योरम्स ऑन लिमिट्स ऑफ फंक्शंस विच आर सिमिलर टू दोज ऑफ लिमिट्स ऑफ सीक्वेंस। ये आपके पास होना चाहिए कि ये चीज़ कह क्या रहा है ना। जैसे अगर मैं आपसे कह दूं कि आप एक अच्छे खासे, देखो पहले नंबर मेरी बात होती है, लिमिट का मतलब होता है सीमा। लिमिट का मतलब क्या होता है? सीमा होता है। यानी आपके पास क्या सीमा है, वो भी ज़्यादातर चेक की जाती है कुछ क्वेश्चंस में। जैसे मैं आपको एक थोड़ा सा फंक्शन दे रहा हूँ, आप थोड़ा सा उसको अपने दिमाग पे गौर करिएगा, क्या वो फंक्शन ज़रूरी है। आप चलो नज़र जमा के देखो मैं क्या लिख रहा हूँ। आपके सामने मैं लिख रहा हूँ लिमिट ओके x टेंस टू a f ऑफ x इज इक्वल टू l इज नॉट इक्वल टू 0। समझ रहे हो मैंने क्या लिखा है? इस पर बहुत बड़ी बात नहीं किया है। हमने ये लिखा है कि आप लिमिट x टेंस टू जब a करते हो तो f ऑफ a जो होता है वो आपका l बना लेता है और l इज नॉट इक्वल टू 0। ये बहुत बड़ी बात है। ये चीज़ क्या है आपके पास? बहुत बड़ी बात है कि मैं इतना ज़्यादा चीज़ अगर आपके सामने अगर मैं लिख रहा हूँ तो इसका मेन सलूशन क्या होना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात होती है। काफ़ी ज़्यादा लोग क्या करते हैं, ग्रेजुएशन की वीडियोज़ को देखते ज़रूर हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं करते। ये आपको सीक्वेंस को समझना है। आप मेरे वीडियोज़ को लास्ट तक देखिएगा, मैं गारंटी देता हूँ कि आप बहुत सारे वीडियोज़ को देखे होंगे, लेकिन जो चीज़ मैं कमेंट में कर दूँगा वो चीज़ आप नहीं पाओगे कहीं पर भी। हम भी काफ़ी वीडियोज़ को ढूंढता हूँ यूट्यूब पर, हमसे भी एक से ज़्यादा टैलेंटेड टीचर भरे हुए हैं, लेकिन उनके अंदर अनाप शनाप है। रट्टा चीज़ को रट्टू तोता जैसा पढ़ाना, वो सब चीज़ गलत बात है। टीचर वही बेस्ट होता है जो कि आपको पूरी तरीके से क्लियर आप कंसेप्ट करके पढ़ाए, एकदम कहीं पर फंसने की क्रियात्मक आपके भाव मन में बिल्कुल ना हो। ये चीज़ में मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपको कुछ चीज़ समझ में भी तो आ रहा है। अब अगर मैं आपसे दे दूं कि लिमिट x टेंस टू अगर a है तो f ऑफ x आपका जो मिल करके किस तरीके से आपका l इज नॉट इक्वल टू 0 बना ले रहा था। आपको देयर एग्जिट्स पर जाना होगा। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? देयर एग्जिट्स पर जानी होगी कि इसका क्या वेनवर निकल सकता है। अब हमारे कुछ रट्टू तोता लोग क्या करेंगे कि यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंस टू a f of x is equal to l is not equal to 0 where l is a real number। ये लिखेंगे। उन्होंने मान लिया, उन्होंने क्या किया? कुछ किया नहीं, केवल उसको उन्होंने क्या किया बताओ? मान लिया कि जो l है आपका वो आपका रियल नंबर है। तो अगर आपका अगर रियल नंबर अगर होता, आपका अगर वो चीज़ अगर आपका रियल नंबर अगर होता, क्या आपके पास सीक्वेंस बाय सीक्वेंस वैल्यू ना जाता? बिल्कुल जाता। क्योंकि आपको पता है कि मॉड ऑफ एफ एक्स जो होता है पूरी तरीके से बाउंडेड होता है किस टर्म में, कि ये बड़ा होना चाहिए बताओ किसी भी के से। यानी ये चीज़ क्या होना चाहिए कि के से आपका क्या होना चाहिए बताओ? बड़ा होना चाहिए। ये सीक्वेंस आपके पास होनी चाहिए। देखिए फिर से आप देखो मैं क्या बता रहा हूँ
कि एफ ऑफ जो आपका एक्स है, ये चीज़ एक्स है, ये ऑलवेज बाउंडेड होता है किससे? ई से। या अगर ई नहीं कर सकते तो तुम एक काम करना कि ये भी लिख सकते हो। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? पहले आप ये बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप बिल्कुल तरीके से कर सकते हो भाई, और सेटिस्फाइड भी है। ये आपके महत्व देता है कि लिमिट x टेंड्स टू a। आपने देखो, आपने चीटिंग किया, आपने एग्जाम्पल को पढ़ा, तब जाके आप पढ़ाने का प्रैक्टिस कर रहे हो। इस तरीके से बच्चों का आप फ्यूचर गड़बड़वा रहे हो। मैं ज़्यादातर टीचर के ऊपर उंगली क्यों उठाता हूँ? सारी दोस्त टीचर का है। तुम ऐसी बात क्यों पढ़ा रहे हैं कि सभी बच्चे पढ़ रहे हैं? पहले जाओ खुद का पढ़ो, इसके बाद आके पढ़ाओ। ये बात तो मेरे डायरेक्टर सर का भी यही बात रहती है, खुद पढ़ो तब जाके पढ़ाओ। मैंने पहले गलत मानता था कि मेरे डायरेक्टर सर मुझे गलत बोल रहे हैं, अब जाके ठीक बोल रहे हैं। वही बात आपके सामने खरी उतर रही है। कैसे खरी उतर रही मैं बताऊं? तो जाके एग्जाम्पल चेक करोगे, करोगे कि नहीं करोगे? करोगे, बिल्कुल करोगे। अब कैसे चेक करोगे अभी मैं बताता हूँ। देखो, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट पे ले लो, ठीक है। इनफाइनाइट करना हो सके तुम a पर ही ले लो, क्योंकि तुम बेहोश हो जाओगे। ज़्यादा अगर इस पर डिस्कशन किया ना तुम बेहोश हो जाओगे। मुझे पता है किस बात का बेहोश हो जाओगे। लिमिट x टेंड्स टू a ले लो। अगर मैं तुमको कह दूं कि 1/f ऑफ x पर ही करनी है, तब क्या होगी उसकी लिमिट? तब उसकी लिमिट क्या होगी? तो आप कहोगे सर ये चीज़ मेरे पल्ले नहीं पड़ेगा। मैं थोड़ा सा बोर्ड चेंज करने का प्रयास करूँगा, कलर चेंज करने का प्रयास करता हूँ। तब तक के लिए आप लोग जुड़े रहिए, डोंट वरी, ठीक है। आपको मैं अगर क्वेश्चन लिखूँ, क्वेश्चन क्या दूंगा? ज़्यादा बहुत बड़ा क्वेश्चन मैं नहीं दे रहा हूँ। लिमिट x टेंड्स टू a ले लूँ, 1/f(x) पर पूछ लूँ, ये डिसीजन होना चाहिए। तब आप क्या बताओ? आप बोलो ना। आपके पास बोलने की क्षमता तो है नहीं, क्योंकि आपने क्या किया? एग्जाम्पल को रट्टा मारोगे। एग्जाम्पल को रट्टा मारोगे, वही चीज़ पढ़ाओगे जो आपको पता होना चाहिए कि सब कुछ का क्या सीक्वेंस होता है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को बता करके बच्चों को आप भ्रम में डाल करके उनकी हर मायाजाल को आप खींचने का प्रयास करते हो। दिस इज नॉट पॉसिबल टू काउंट इट अबाउट ऑफ यू लिमिट ऑफ सीक्वेंस। तुम कुछ नहीं जानते हो। मैंने एक यूट्यूब पर वीडियो देखा, कोटा पॉइंट जी, उनका वीडियो देखा। उन्होंने वीडियो डाल रखा है, समझा रहे हैं कि शॉर्टकट मेथड होता है। मैं कहता हूँ किसी भी लिमिट क्वेश्चन में शॉर्टकट मेथड नहीं होती। आपको पता है क्यों नहीं होती? क्योंकि आपको पता है कि कोई भी आंसर 0/0 और 0/∞ और ∞/0 और 1/0 और सुनो 0/1 के टर्म में नहीं होती। कोई भी क्वेश्चन हो इसके टर्म में नहीं हो सकते, क्योंकि ये अपरिभाषित है, इसका कोई आंसर नहीं है। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? इसका कोई आंसर नहीं है। तब आप लोगों को उस पर ज्यादा प्रयास करने की क्या आवश्यकता थी? समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूं? ये बात आपके पास कैसा होना चाहिए? सीक्वेंस पे होना चाहिए भाई। वही मेथड लगेंगे। आपने इससे पुराने वाले जो अभी बताए हूं, मुश्किल से चंद क्षण पहले आपसे मैंने बताया था कि लिमिट x टेंड्स टू इन a, अगर f ऑफ x पर अगर लग जाए तो भी उसकी वैल्यू l होती है। तो आपको यहाँ तक तो बुद्धि नहीं आई। आपने अनाप शनाप बकना स्टार्ट कर दिया सर कि इसकी वैल्यू l हो गई। l तो एक रियल नंबर है। कुछ वहाँ से लोग पंडित लोग बोलते हैं कि l एक रियल नंबर है। मैं कहता हूँ भाई रियल नंबर नहीं है। काहे माथा पच्ची कर रहा है तू? क्या रियल नंबर है? x को अगर तू ये मान लिया तो क्या रियल नंबर है? l की वैल्यू तुम इतना देख ले कि l इज नॉट इक्वल टू 0, तो उसे नंबर बना दिए। इस तरीके से नंबर बनता है। आपको l को कांस्टेंट मानना ही पड़ेगा, चाहे के टर्म मारो, चाहे समीशन या तो सिग्मा टर्म में, किसी भी टर्म में भी मान लो। l इज नॉट इक्वल टू 0, चीटिंग मार लिया, देख लिया 0 है। 0 क्या है? इंटीजर्स है। तो नॉट पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, दिस इज अ मिडिल पॉइंट टर्मिनेशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। बात की बात को समझे नहीं, उससे पहले हीरो बनने की प्रैक्टिस में लग गए। मुझे मैथ आती है, ये आती है, अनाप शनाप बक के रख दिए चारों ओर। क्या समझे? बहुत बड़ा जग खड़ा कर दिए।
अभी एक महाशय जी हैं दिल्ली के, राजस्थान के रहने वाले, उन्होंने कमेंट किया सर एप्सिलॉन का मान बताओ, एप्सिलॉन का मान बताओ। तो हम उनको एक बात का आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि एप्सिलॉन का मान तो आपने पूछा, आपने स्वयं एक MSc मैथ से आपने डिग्री धारण कर रखा है, तो क्या धारण कर रखा है, क्या आता है आपको? आप यही बताते हो बच्चों को, क्या बताते हो? सुनो बता रहा हूँ, आप यही बताते हो। जैसे उन्होंने पूछा कि ये आपका एप्सिलॉन है, तो मैंने कहा बेटा 1/2 मॉड L होता है। तो उन्होंने ताली बजा दिया, पूरे मार्केट में ताली बजा दिया, अरे लवकुश सर मैथमेटिशियन, लवकुश सर मैथमेटिशियन। किस बात का मैथमेटिशियन जी? ताली तो एक न्यूटन भी बजाता है, समझ गया? किस बात का मैथमेटिशियन? एप्सिलॉन इक्वल टू 1/2 L बता दिया तू, यही बताया ना कि एप्सिलॉन का मान L होता है। एप्सिलॉन जो होता है वो कैसा होता है? 0 से ग्रेटर देन होता है। ये होता है कि नहीं होता है? होता है। अब मैं अगर इतनी बात बोल दूं कि L इज नॉट इक्वल टू 0, तो तेरे पूरे चेहरे में ना झुरमुट पड़ने लगता है कि सर ने ये बोल दिया, सर ने वो बोल दिया, नाप शनाप बक दिया, बच्चों को समझ में नहीं आई, बहुत हाई लेवल पढ़ा दिया। क्या पढ़ा दिया हाई लेवल? तुमको एक एक मेथड नहीं पता, ट्रिक सीख गया भगवान को 30 मार खान। ट्रिक सीखने से, ट्रिक्स तो मैं भी जानता हूँ, कैलकुलेशन किंग इन जौनपुर। गारंटी रखता हूँ तुम जोड़ घटाना गुणा भाग करने में जो तुम खड़े खड़े तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मैं माइंड में ही बीट कर दूंगा, इस बात की गारंटी रखता हूँ अपने आप में। और मेरी बात सुनो, हिंदी में जो बात सत्यमेव जयते है, जो बात सत्यमेव जयते है, मैं उसकी बात करना चाहता हूँ, मैं आपकी बात नहीं करना चाहता हूँ। आप क्या हो क्या नहीं हो, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, क्योंकि जो चीज़ हकीकत है, हकीकत के बिना बोले मैं छोड़ूंगा नहीं। इस बात को जान लो किसी भी हालत में। एक लोग खड़े हैं, ये भी नहीं भैया, इसकी भी वैल्यू 0 के बड़ा होनी चाहिए। 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, चलेगा, दौड़ेगा। क्या करेगा पता है? दौड़ेगा एकदम, समझ रहे हो? ये भावना आपके पास होना चाहिए। अभी एक लोगों ने हमसे और डिस्कस किया, उन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा। क्या पूछा पता है? बता दूं, हंसोगे। देखो, उन्होंने पूछा लिमिट x टेंड्स टू a 1/f of x इक्वल टू 1/L। उन्होंने कहा सर आप इसे प्रूव कर दीजिए, आप इसे क्या कर दीजिए? प्रूव कर दीजिए। वो तो इतना प्यार से पूछे, इतना प्यार से पूछे कि उनको पूछने का मतलब ये समझ में आया ना कि लवकुश सर से अगर पूछेंगे तो हो सकता है लवकुश सर फंस जाएं। तो मैं उनको एक बात बता दूं, फंसने वाले तो इंद्र भगवान भी फंस गए थे, तो मुझे ज़्यादा इशारा करने की ज़रूरत नहीं है। समझदार पर्सन वही है जो मेरी बात को समझे। तुमने क्या सोचा था? डिस्क्रीट कर लियो, PhD मैथमेटिक्स, PhD कर लिए मैथ से, MPhil कर लिए मैथ से, अपने आप को हीरो बने हो? क्वेश्चन आसान है, चाट जाओगे, चाट जाओगे। नाटक बना रखा है तुम लोगों ने। तो मॉड का मतलब होता है, जैसे मॉड के बाहर अगर कोई चीज का निकलता है, जिसे मापांक बोलते हैं, मॉडुलस। मॉड के बाहर अगर कोई चीज बाहर अगर आती है तो क्या होता है पता है? ये कभी आपने अजमाया? मॉड के बाहर जब कोई चीज आता है तो प्लस में होता है, एक होता है माइनस में होता है। लेकिन हम लोग करते क्या हैं? क्या करते हैं हम लोग? एक बार प्लस में लिख करके माइनस वाले को छोड़ देते हैं, क्योंकि माइनस इज नेग्लेक्टेड। इस बारे में जान लो, उपेक्षित है और रहेगा, अब पूरे अंत तक रहेगा, जब तक इंसान मैथ से छुटकारा नहीं पा जाता। यार हद होती है। प्रूफ हमसे पूछ रहे हो, तौर तरीका तुम्हें नहीं पता तो क्या जानते हो तुम? वी हैव नॉट नोटिस सोसाइटी। DCJ includes. DCJ includes. We have perfect use of mathematics about of you part time, but we have discussed about of you by first part of this theorem. There exists numbers k is always greater than zeros, but sigma 1 is greater than 1.
अगर ये बात बोल दूंगा तो आप दांतों तले उंगली क्या दबा लोगे, दांतों तले मिर्च दबा कर बोलोगे मिर्च तीखी है। मैं वैसे भी क्रोधित नहीं होता हूं, मैं वैसे भी गुस्से में नहीं होता हूं, लेकिन करने वाले करा देते हैं। ये हमसे प्रूफ पूछ रहे हैं जो ऊपर आपके सामने दिख रहा है। शर्म लगनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को कि जो क्लास 10th 12th, ये तो मैं 10th का क्वेश्चन मानता हूं। ये जो क्वेश्चन है आपके सामने मैं क्लास 10th का मानता हूं। क्यों मानता हूं पता है? क्योंकि आपने यहां क्या किया कि हर एक क्वेश्चन का नोटिफिकेशन है, नथिंग बी लेस, नथिंग बी लेस, नथिंग बी कॉर्डलेस। ये मेथड आपने यूज करने का पूरा प्रैक्टिस कर लिया। नियम कानून समझ लेते, नियम कानून क्या कह रहा है उसके बारे में थोड़ा सा जान लिए होते, तब जाके सच दैट करने का प्रयास करते। एक है तिलकधारी महाविद्यालय के डीएम दुबे, नाम से तो ऐसा विख्यात हैं पूछो मत। बच्चों को पढ़ा देते हैं, शुरू से स्टार्टिंग से लास्ट तक पढ़ा देते हैं। ये तो बात सच है, उनकी सत्यता है। बट this is not possible to out of you any classes. We have do these questions we have noticed so that you therefore given lambda dash is greater than always we have perfect about of you zeros. Please we cannot say understanding about now we shall give some theorems and the theorems are the which are the similar to limits of sequence. ये बात बोलने में क्या होती है पता है उनको? टेंशन होती है। ठेठ पड़ा ठेठवल भाषा चल रहा है। अरे राजू इसका ए हो जाता है। इससे बढ़िया है तुम्हें डीजे वाले बाबू वाले गाना बजा दो, उसी वाले में जाके डांस करो भाई। हमारा कहने का मतलब ये है, ठठौल भाषा, ठठौल, दिस इज अ वेरी वेरी प्रोसेस ऑफ ठठौल। गुरु हो, गुरु गुरु होता है, चेला चेला होता है। आप महान टीचर हैं, आपको कहने की आवश्यकता नहीं है। सारा आपको टीडी पढ़ता है आपसे, लेकिन आपसे विनम्र निवेदन मैं करता हूं कि आप फंडामेंटल को समझाइए बच्चों को। नाटक बना रखा है, हमको बता रहे हैं क्वेश्चन क्या होना चाहिए, क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। यार क्वेश्चन को इंक्लूड्स करना सीखो। हमें क्या, हमें तो पागलपंथी कर दूंगा तो भी तुम गलत नहीं ठहरा सकते छोटू। मैं पागलपंथी भी इस क्वेश्चन में कर दूं तो भी तुम गलत नहीं ठहरा सकते। यू आर नॉट पॉसिबल टू बाउट ऑफ यू एनी टेंशंस विद इट ऑफ योर माउंट। वी हैव टेक बाउट ऑफ यू सम मनी ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ यू गिव परसेंटाइल ऑफ योर मेथड। परसेंटेज मांगता है तुम्हारा मेथड, मेरे मेथड में परसेंटेज नहीं मांगता है। पागलपंथी भी कर दो तो भी तुम गलत नहीं काट सकते। दिस इज माई चैलेंज। कर दूं? बोलो, इजाजत हो तो कर दूं। थोड़ा सा मैं तेरे को हेडिंग दे रहा हूं, मॉड 1/f of x माइनस 1/l। लो दे दिया सोल्यूशन। आगे देखो 1/f of x माइनस 1/l, ये आपका हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यल बन जा l, f ऑफ x अपान कितना कितना l f ऑफ x, f ऑफ x। अब ये तो बात समझ में आ गई। आगे भी और लिखूंगा, अभी तो मैं इतना ही लिखा हूं, मैं और आगे लिखूंगा। अगर आप ये चीज लिखते हो कि यल माइनस क्या हो जाएगा बोलो, एफ एफ एक्स मॉड में पैक है, ये आपका मॉड एल अलग हो जाएगा, ऊपर से क्या हो जाएगा बताओ, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। ये बात आपके पास 100% कन्फर्म होना चाहिए, है ना। ये बात 100% कैसा होना चाहिए बताइए, आपके सामने कंप्लीट होना चाहिए, तब जाके आप क्वेश्चन की क्या कर सकते हो बताओ, कंप्लीट कर सकते हो। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? आपको पूरा सीक्वेंस बाय सीक्वेंस ही समझ में आएगी, तब जाके आप क्वेश्चन को लगा सकते हो। ठीक है,
चलिए तब तक के लिए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियोज़ बना देता हूँ और कुछ लोग बेहोश हो जाते हैं। ऐसे ही मैं लगातार वीडियो आपके बीच में लाता रहूँगा। तब तक के लिए मेरे हर भूल चूक को माफ़ करते हुए मेरे वीडियोज़ को लाइक करिए। तब तक के लिए जय श्री राम।